हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ही चीज है जो आपको आपके परसेंटाइल लाने से या जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचने से रोक रही है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। दरअसल इसमें पूरी आपकी गलती नहीं है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि ये जो मार्केट में खौवा बनाया रखा है कि कैट टफ होता है, कैट टफ होता है, कैट की एलआरडीआई बहुत टफ होती है, कैट का क्वांट तो बहुत ही टफ होता है, और वर्बल के लिए तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ये सिर्फ क्रिएट किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल दूंगा और आज आपको एक दो चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये जबरन का बनाया हुआ है, इतना कुछ है नहीं। ठीक है। दरअसल ये माहौल भी उन्हीं का बनाया हुआ है जिन्होंने खुद कैट कभी बहुत अच्छे से नहीं निकाला। अगर आप कभी भी किसी 99 प्लस या 100% टेलर को सुनोगे, जैसा कि यूट्यूब पे कई अच्छे टीचर्स भी हैं जिनको मैं सुनता हूँ, है ना, उनकी बातों से कभी भी आप देखना कैट को वो ये नहीं बोलेंगे कि बहुत टफ है। पॉइंट समझना, कैट टफ एक बहुत आम इंसान बोलेगा कि कैट बहुत टफ होता है। तो दरअसल यही चीज है जो हमें डिमोटिवेट करती है और हम एक अच्छे परसेंटाइल नहीं ला पाते। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप इनसे बच सकते हो और आप कैट में आराम से 99 के आसपास के परसेंटाइल, इवन 95 प्लस तो बहुत आराम से लाया जा सकता है, जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी सुन लिया होगा। ठीक है। अब उसी को कैसे एनहेंस किया जाए परसेंटाइल को, उस पर कुछ बातें कर लेते हैं। और एक चीज पर ध्यान रखना, आपके और आपके परसेंटाइल के बीच में सिर्फ एक चीज है जो आपका है कॉन्फिडेंस। है ना, अगले 20-25 दिन हमारे पास जो भी बचे हुए हैं, उसमें बस आपको यही एक प्रैक्टिस करनी, इतू सी। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा कैट 300 नहीं लिया हो तो यहाँ पे लिंक दी हुई है, आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है। अब कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं। दरअसल क्या होता है, सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे सराउंडिंग्स पे। समझना, मैं आपको बिल्कुल एक अलग टाइप का ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है। जब मैंने कैट के 3 मंथ्स बिफोर फ्रेशर जब मैं था, तब सोचा था कि मुझे कैट लिखना है। तो मेरे फ्रेंड्स ने काफी मुझे डरा दिया था कि यार कैट बहुत टफ होता है ये वो। फिर मैंने, अब इंस्टीट्यूट का नाम तो ले नहीं सकता मैं इस वीडियो में, तो एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट था उस समय, है ना, आप सब नाम तो जानते ही होंगे। तो मैंने भी मटेरियल, अब क्या होता है कई बार हम मटेरियल जब देखते हैं या जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करने बैठते हैं, तो सोचो 3 मंथ बिफोर मैंने कैट की प्रिपरेशन उस समय चालू की थी और मुझे लग रहा था कि निकाल लूंगा। लेकिन जब मैंने मटेरियल देखा, मॉक टेस्ट देखे, लिटरली बता रहा हूँ, एक दिन पूरा मैं रोया था कि गलती हो गई, मतलब कैट तो मेरे से निकल ही नहीं सकता। ये मैं बता रहा हूँ अपने फ्रेशर टाइम, जब मैं फ्रेशर था। ठीक है। बहुत दुखी हो गया था कि कैट अब मेरे बस की ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ठीक है। फिर मेरे कुछ वेल विशर थे, अच्छा, एक जो फ्रेंड सर्कल भी होता है ना, जो साथ में कैट की तैयारी कर रहा था, उन्होंने भी बोला कि यार हम तो 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना, अब तो 3 महीने में क्या ही निकाल लेगा ये वो करके काफी बातें हुई थी। ठीक है। अब मैं और डर गया क्योंकि सबकी बातें भी ऐसी थी, मटेरियल भी ऐसा था। फिर मुझे एक बहुत अच्छे मेरे वेल विशर थे, उन्होंने सजेशन दिया कि एक काम कर, तू ज्यादा घबरा मत, तू पीवाईक्यूज देख कैट के। ठीक है। अच्छा, उस समय तो इतना इंटरनेट और ये सब भी नहीं था, तो मैंने एक मार्केट से बुक खरीद के लाया पीवाईक्यूज की। फिर जब मैं वो बुक सॉल्व करने बैठा तो मुझसे क्वेश्चंस बन रहे थे, है ना, ऐसा नहीं पूरे बन रहे थे, लेकिन जो मॉक टेस्ट और मटेरियल देख के जो मैं डरा था, वो मेरा डर खत्म हो गया था। ठीक है। अभी एलआरडीआई में तो एक आपको वो अपना पर्सनल केस बता रहा हूँ, है ना, तो समझना क्या हुआ था। तो उस समय क्या होता था कि 30% क्वेश्चन भी आप कर लो, जैसे 30-30-30 के 3 सेक्शन होते थे, 30 क्वांट में, 30 डीआईएलआर में, 30 वर्बल में। ठीक है। तो 30-30-30 में अगर आपने क्वांट की जैसे बात करें, 12-13 भी जिसने किए होंगे उसके 100% के आसपास आ जाएगा, ऐसा सीन था। ठीक है। अब 3 मंथ बिफोर बता रहा हूँ, मेरे को देख के समझ में आ गया कि मैं आराम से 10-11 क्वेश्चंस बना सकता हूँ। तो मैंने वो टॉपिक बहुत अच्छे से कर लिया। आईआईटी की तैयारी तो बचपन में की हुई थी, 11-12 में, तो अलजेब्रा बहुत अच्छा कर लिया था। ठीक है। एलआरडीआई में जो सेट्स बनने वाले थे वो बिना एलआरडीआई की प्रिपरेशन के भी बन रहे थे। वो मार्केट में ऐसा बनाया हुआ था कि बहुत टफ होती है, बहुत टफ होती है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। तो मैंने जो 3 मंथ में स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, मैंने अलजेब्रा अपनी बहुत अच्छी कर ली थी क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो इनकेस आपका अर्थमेटिक हो तो आप उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ज्योमेट्री मेंसुरेशन। अब जब कैट आया था ना, तो मैं सिर्फ 11 क्वेश्चंस करके आया था क्वांट में,
और 11 के 11 सही थे। अभी लास्ट ईयर का भी अपना एग्जांपल बताऊंगा समझने से। ठीक है। तो क्वांट में मेरे 99 प्लस परसेंटाइल आ गया था उसी साल। डीआईएलआर में भी मैंने एग्जैक्ट नंबर तो मैं भूल गया, लेकिन कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। 3 मंथ्स में मैंने सिर्फ क्वांट और वर्बल किया था। डीआईएलआर मुझे पता था कि दो एक सेट तो मैं बना ही लूंगा। तो आई थिंक मैंने 2 से 3 सेट बना लिए थे वहां पे। तो डीआईएलआर में भी मेरा उस समय फ्रेश 3 मंथ्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 98 प्लस उसमें भी आ गया था। ठीक है। वर्बल थोड़ी वीक थी तो उसमें कम आया था। उसके बारे में कभी बाद में बात कर लेंगे। तो ये और वर्बल में भी कम क्यों आया था कि अच्छा से गाइडेंस उस समय नहीं था। तो वर्बल में मैंने तुक्के ज्यादा लगा दिए थे, और तुक्के लगाने पे एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो तुक्का एक तो लगाना मत। तो दूसरा मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स थे जो बोल रहे थे कि 3 3 साल से, उनके किसी के 70 75 या 80 से ज्यादा परसेंटाइल नहीं आया था। और मेरा ओवरऑल जो परसेंटाइल था वो 95 के आसपास था 3 मंथ की प्रिपरेशन में। तो फिर मुझे समझ में उस समय ही आ गया था कि 95 कैट में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कोई भी एक आम इंसान ला सकता है मेरे जैसा। अच्छा, आपके साथ दिक्कत ये कि आप सबको एक तो जब हम डिमोटिवेट होते हैं, हम सबको अपने से महान समझने लगते हैं। या इवन यूट्यूब या मेरे भी पर्सनल जितने लोगों को मैं जानता हूँ, सब ऐसा, जैसे मे बी एज अ टीचर बोल, नॉर्मली टीचर हम ऐसा शो करते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है हम लोग, हम 10 10 20 20 घंटे पढ़ते थे, ये करते थे वो करते थे, कुछ नहीं। ठीक है। कोई 20 20 घंटे बहुत नहीं पढ़ता, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कोई 20 20 घंटे पढ़ता होगा, साल भर कोई नहीं पढ़ता। ठीक है। तो ऐसा अगर कोई सुनते भी हो तो जबरन वो भी फेंक रहा है मतलब। ठीक है। तो पॉइंट अगर आप समझो, है ना, तो जबरन के इस चीजों पे नहीं आना कि 20 20 घंटे पढ़ना पड़ता है। एक प्रॉपर अगर स्ट्रेटेजी हो, है ना, और अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। इवन आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर रहे हो, है ना, मैं अपने आप को मान के चलता हूँ कि मैं एक एवरेज हूँ, लेकिन मुझे पेपर निकालना आता है, जो कि आपको ये स्क्रीन पे भी देखो परसेंटाइल तो दिख ही रहे होंगे। ठीक है। मैं मान के चलता हूँ मैं एक एवरेज हूँ और मेरे को इतना परसेंटाइल में ला सकता हूँ। अब कैसे लाना है, जैसे लास्ट ईयर की बात करें, देखिए स्क्रीन पे आपको मेरे क्वाड के वो परसेंटाइल लिखे दिख रहे होंगे 99.97। कैसे है? आउट ऑफ 22 से 14 क्वेश्चन सही थे मेरे, 14 किए थे। ठीक है। 14 में इतने आ गए। अब दिक्कत क्या होती है समझना इस चीज को। हम लोग जो डिमोटिवेट होते हैं, अब जैसे मान लो एक मैं हो गया और एक आप हो गए, मैं आउट ऑफ 22 इन 14 पे ध्यान दे रहा हूं जो मैं कर सकता हूं। आप लोग क्या कर रहे हो, ये जो बचे हुए 8 क्वेश्चन है, इस पे मेन फोकस करके आप अपने आप को डिमोटिवेट करो। ये एक बहुत बारीक सी लाइन बोल रहा हूँ, जिसको समझ लिया तो आपके परसेंटाइल आराम से आएंगे। मैक्सिमम जनता क्या करती है, जो उससे बन रहा है उस पर फोकस नहीं करती। इवन रियल लाइफ में भी हम यही करते हैं। जो हमारे हाथ में है, जो हमारे पास है, उसकी हमें कदर नहीं है ना। जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। आप चीजों को लिंक करके देखो, आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है। सेम हमारा होता है, जैसे मॉक टेस्ट में भी आप जो करते हो, आपसे जो क्वेश्चन बन गए आप उन पे फोकस नहीं कर रहे हो, या जो आपने छोड़े भी उसमें जो बन सकते थे आप उन पे फोकस नहीं कर रहे हो। आप कर क्या रहे हो, जो क्वेश्चन इवन मैं भी एग्जाम में छोड़ के आ रहा हूँ उसके बाद भी टॉप कर रहे हैं ना। इवन लास्ट ईयर कैट में जो क्वांट में टॉप भी किया था, उसके भी आई थिंक 18 क्वेश्चन सही थे, 17 या 18। है ना, अटेम्प्ट किए थे, सही कितने थे ये तो मुझे भी नहीं मालूम। है ना। तो मेन चीज ध्यान रखो, 4 क्वेश्चन तो फिर भी मान लो उसके 18 सही है, 4 तो वो भी छोड़ रहा है 100% वाला। तो आप पूरे 22 करने के पीछे क्यों पड़े हुए हो, है ना। आप समझ रहे हो पॉइंट को। हमें सिर्फ इजी क्वेश्चन देखने। अब इसमें नेगेटिव मेंटेलिटी कैसे आती है कि इतना आसान नहीं होता, वीडियो बनाना आसान है ना, ऐसे कमेंट भी आते हैं अपने पास। ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान से अगर सीखो आप चीज, जैसे मैं हो गया, या चलो मैं तो एक्सपीरियंस हो गया, मैक्सिमम 100 परसेंटाइलर आप देखना फ्रेशर बच्चे ही होते हैं, 99 और 100 परसेंटाइलर, है ना। वो भी तो इजी पिक कर रहा है, या वो भी तो इजी पिक कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। दरअसल हमारा पूरा कंसंट्रेशन है ना, तुरंत नेगेटिव उसमें चले जाता है जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनते। हम अच्छी चीजों पे फोकस ही नहीं कर पा रहे। बेसिकली हम वो क्वेश्चन देख ही नहीं रहे जो हमसे बन सकते हैं। तो अगले जो आपके पास 15 20 दिन बचे, फाइनली कुछ बातों का ध्यान रख लो। पहली चीज, पॉजिटिव रहो। आपके आसपास सराउंडिंग्स में से जितने भी लोग हैं जो आपसे बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उनसे इन 20 25 दिन एक दूरी बना लो। उनसे बोलो भाई तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ठीक है। तीसरा,
कॉन्सेंट्रेट ऑन इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट करो, आपके परसेंटाइल आराम से 95 प्लस आएगा। और वर्बल की कई लोगों को जो दिक्कत होती है, वर्बल में बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज पढ़ लो। जैसे एक टॉपिक उठाओ नेचर, अगले 2 दिन सिर्फ नेचर से रिलेटेड आरसी करो। देन कोई दूसरा टॉपिक उठा लो टेक्नोलॉजी, अगले 2 दिन सिर्फ उससे रिलेटेड आरसी करो, सॉरी। फिर थोड़े हिस्ट्री टाइप के देख लेना, कैट में प्रीवियस जितने भी आरसी आए हुए हैं, उनको कर लो, है ना। ये सब कर लोगे, आपके ड्रास्टिक वर्बल में परसेंटाइल इंक्रीज हो जाएगा। प्लस रोज 10 पैराजंबल की एक आदत बना लो टीटा टाइप के, कि रोज 10 पैराजंबल करने, तो अगले 20 दिन भी किए तो आपने 200 पैराजंबल्स कर लिए। और कैट में इसी फ्लो में आप पैराजंबल सही करके आ जाओगे। ठीक है। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो आपकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा, या ज्यादा सेम आएंगे तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।